हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज कैश कैलकुलेटर मैं आपको बताऊंगा कैश टैली का कैसे यूज किया जाता है। उसको किसी भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिस्टम है, आप सिस्टम पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कोई भी काम करते हैं, आप तुरंत इसको बना सकते हैं। तो ये सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हमारे पास 2000, 500, 100 सबके नोट थे। तो हमने और कितने नोट हैं वो हमने आपके बगल में लिखा हुआ है। अब टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास उतने नोट आ गए। तो हमारे पास जैसे प्रेजेंट टाइम में देखिए टोटल नोट है 17 करके, जो लास्ट में लाल वाला कॉलम है उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे नीचे लिखा, और यहाँ पे अगर आप नोट की डिटेल चेंज करते हैं तो सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस फार्मूले का यूज आप आराम से कर सकते हैं। कोई ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आपने एक्सेल नहीं सीखा है तो आप ये नहीं कर सकते, कि हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बैंक में जॉब करते हैं या रेलवे में जॉब करते हैं या कंप्यूटर का कोई काम कर रहे हैं या आप दुकान चलाते हैं, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास टोटल कितना है। तो ये कैलकुलेटर जो है वो बहुत आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। अब आप मेरे स्क्रीन पे देखिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। 2000, 500, 200, 100, 50, 40 सारे नोट में आपको इस स्क्रीन पे लिखा आपको दिख जाएगा। ये नोट का जो डिटेल है ये आपको लिखना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेशन में वो कौन कौन से नोट हैं। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझिए। जैसे मेरे पास 2000 के एक नोट हैं, 500 के एक नोट हैं, 200 के एक नोट हैं, 100 के आप कोई भी ले सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही नोट है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। अब हमारे पास क्या है, जो कॉइन भी अगर आपके रखे हैं 2000, 3000, 10,000, 500 या जो भी रखे हों आप उसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 2000 से 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको बराबर का साइन, उसके बाद स्क्रीन पे मत देखिएगा, वो थोड़ा सा एरर हो गया था, तो वहाँ पे बराबर का साइन और जो 2000 लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई, जो सेकंड कॉलम है उसको आप सेलेक्ट कर लेना। वहाँ पे आपको 1 नहीं डालना, वो आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, बॉक्स पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इंटर का बटन दबाएंगे, वो लिख के आ जाएगा। फिर सेकंड के लिए आप देख सकते हैं 500 के लिए 500 सेलेक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई 1। लेकिन उसके पहले आपको बराबर लगाना पड़ेगा। एक्सेल का ये एक चीज़ अच्छी खासियत है कि आप कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो बिना बराबर लगाए वो फार्मूला काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको बराबर लगाना पड़ेगा। तो आप बराबर लगा के आप ऐसे ही हर कॉलम के लिए आप कर सकते हैं। 2000, 500, 100 जो भी है नोट का डिटेल वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए आपको जोड़ना भी इसमें मैं सिखा दूंगा। तो मल्टीप्लाई तो आप सीख गए होंगे कैसे करना है, दो कॉलम का कहीं भी आप सेलेक्ट करके आप दोनों का बराबर का साइन करिए इस कॉलम को, और जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करना उसको सेलेक्ट करके बराबर का साइन पहले लगा दीजिए, एंटर मार दीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो अब हम इसको जोड़ना है, तो इसके लिए क्या करना है, बराबर का साइन लगाएंगे, फिर सम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सम ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके आपको टोटल जो है वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये आपका परमानेंटली हो गया। अगर आप नोट की डिटेल भी चेंज करते हैं तो वो चीज़ आपके स्क्रीन पे दिख जाएगी और वो टोटल चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़्यादातर मैंने अगर मैं देखूं तो बैंकों में भी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ भी कैश का लेन देन होता है, तो वहाँ भी ये चीज़ आसान ही हो जाती है उसको करने के लिए। उसके बाद आपका रेलवे हो गया, मैंने UPPCL वहाँ भी देखा, अगर कैश का लेन देन कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका और बेसिक सी चीज़ है, इसको कोई भी सीख सकता है। इसके लिए कोई एक्सेल का मास्टर होना ज़रूरी नहीं है, पहली चीज़ आपको। और इसको एक बार आप बना लेंगे तो हमेशा के लिए आपका सिस्टम में सेव करके आप इसको रख सकते हैं। आप उसको कलरफुल कर सकते हैं। अब देखिए नोट की डिटेल, जैसे मैं 500 चेंज कर रहा हूँ और या 50 में भी चेंज कर रहा हूँ, तो ये जो दूसरा कॉलम है उसमें टोटल नोट आ जा रहा मल्टीप्लाई होके, और फिर नीचे जो जोड़ा हूँ मैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत जरूरी। अब जैसे बात आती है, कई लोगों की समस्या होती है कि हमारे पास सर कुछ पुराने नोट हैं, अब उसको चेंज नहीं करना है, या मान लीजिए चेंज करना है, तो उसको हम क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपके पास जो नोट की डिटेल है उसको आप साइड में लिख लीजिए, या अगर आप उसको कॉपी कलम रखें तो उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप एक्सेल में इसको भरने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे हमारे पास ये सॉइल नोट है तो हम इसको डाल दिए 50,000, 1,000, और जिसके नोट के सामने है वो नोट हम आपको डाल देंगे। 2000 के सामने है तो 2000, 500 के सामने है वो भी, खैर अब 2000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2000 का नोट अब बंद हो गया, तो आप 500 से शुरू कर सकते हैं।
चलिए अब जरूर उस बात की बात है, लेकिन आपको सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो टोटल नोट की डिटेल हम डाल दिए, सिक्का डाल दिए। उसके बाद वही सम वाला फार्मूला लगाना आपको, बराबर सम ब्रैकेट ओपन, फिर टोटल सेलेक्ट करके जितना है आपका वो टोटल जोड़ना है, वो पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। तो वो आपका सॉइल नोट जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे, तो ये सॉइल नोट की जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पे दिख गई होगी। तो आप उसको कलरफुल करके आप अच्छा दिखने के लिए अच्छा आप उसको बना सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको कलरफुल ही करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं और आपके लिए समझने के लिए। अब फिर मैं बताता हूँ, अब जैसे कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि सर हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में नोट है और पुराने नोट है, तो ये टोटल नोट कितने हैं, तो इसको भी जोड़ना आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले अब जैसे आपने जो पहला कॉलम है, आपने जो रनिंग नोट है आपने और सॉइल नोट है, ये दोनों को जोड़ लेंगे। तो यही सम वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सब में अगर आप सम वाला फार्मूला लगा देते हैं और फिर ये आपको पूरा ये कॉलम ही सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर वही आपको क्या करना है, सम जब पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, को स्क्रीन पे मैं दिखाते हुए ले चलता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो या किसी को समझाने में भी दिक्कत ना हो। एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ये आराम से समझ सकता है, क्योंकि आजकल नई जनरेशन आ गई, मोबाइल बैंक चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं डरने में कि सर डरते हैं कि कैसे करूँगी, तो ये चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो ये मैं पूरा नोट का डिटेल आपका यहाँ आ गया, दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए अब हमारे पास इतने पैसे सॉइल नोट जो हमारे पास पुराने पड़े हुए थे और जो नए नोट हैं वो जो रनिंग में चल रहे होते हैं, तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करके आपने स्क्रीन पे सामने दिख गया होगा। अब क्या करते हैं, देखिए अगर आप ये जो दोनों नोट हैं इसको यहाँ पे आपको दिख गया होगा, जोड़ के आप इसको जोड़ भी सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो मत जोड़िए, उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। अब क्या करते हैं, अब जो ये आपने 2000 के नोट हैं, 52,000, 2,51,000, तो ये सबको जैसे 2000 की जो नोट है उस कॉलम को सेलेक्ट करके आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको सारा चीज़ मैं आपको इस स्क्रीन में दिखा दूंगा ताकि आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत ना हो। तो ये 2000 का, क्योंकि आप देखिए वही फार्मूला सब में लगाएंगे तो अलग अलग दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेशन जो है वो अलग अलग है, 2000 का है, 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, 20 का है, तो ये अलग अलग है। इसलिए जो 2000 के नोट हैं वो 2000 से डिवाइड होंगे, फिर जो 500 के नोट हैं वो 500 से डिवाइड होंगे, जो 200 के हैं, 100 के हैं, वो अलग अलग उस नोट के डिनोमिनेशन से डिवाइड होंगे। नहीं अगर आपको समझ में आता है, आप स्क्रीन केवल देखती जाइएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं सोचा था इसमें रिंगटोन डाल दूंगा कि आप इसको धीरे से गाना सुनते हुए सुनेंगे, लेकिन वो चीज़ समझाने में फिर समस्या आ जाती है। और दोस्तों इतना मेहनत के बावजूद आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी जाती हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो ये आप जो हमारा नोट का डिटेल है वो हम डिवाइड कर दिए हैं, तो इधर ही नोट की डिटेल आ गई। आप वो चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा नोट कितना है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों की, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी चीज़ आ जाते हैं अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ शर्मिंदगी होती है कि अगर हम किसी से पूछते हैं तो ये बेसिक सी चीज़ कहते हैं नहीं आता है, तो इसलिए इससे ये ज़्यादा फ़ायदा है कि इससे सीख के सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ किया जाए। आप इसके मास्टर बन जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और किसी से भी बार बार पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि सर ये कैसे हुआ। तो दोस्तों पहली चीज़ तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, उसके बाद जो हमारे पास और वीडियो है इस चैनल पे उसको भी आप देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, लिंक को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ, या आपके साथ मान लीजिए कि अगर आप बैंक में जॉब करते हैं तो आप अपने ग्रुप में या कहीं भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ और भी लोगों को जानकारी हो। तो ये चीज़ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आपके साथ और से अच्छी आपको एक्सेल से संबंधित या कोई बैंकिंग से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।